डायग्राम है। इस डायग्राम में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन शो करनी है। लेकिन ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और ये वाला पॉइंट ऑफ लैंडिंग है। अब प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट से लॉन्च होता है और इस पॉइंट पर लैंड करता है। इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इस पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक प्रोजेक्टाइल इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसको हम प्रोजेक्टाइल की रेंज कहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना फासला एक प्रोजेक्टाइल कवर करेगा उसको हम प्रोजेक्टाइल की रेंज कहेंगे। अब देखो, क्योंकि हम रेंज की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर प्रोजेक्टाइल की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो Vx होगी, Vix होगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा Vix जो होती है वो Vix जो होती है वो Vi cos थीटा के इक्वल होती है। अब देखो भाई, इधर मैंने लिखा नो फोर्स एक्टिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सो Ax इज इक्वल टू 0 इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, एक ही फोर्स होती है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, और वो फोर्स जो होती है वर्टिकल कंपोनेंट के अलोंग लग रही होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं होती। सो एक्स एक्सिस के अलोंग जब फोर्स ही नहीं होती तो एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। सो एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है, और इनिशियल वेलोसिटी जो होती है एक्स एक्सिस के अलोंग वो Vi cos थीटा होती है। अब हमने क्या करना है, हमने ये रेंज फाइंड करनी है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक एक प्रोजेक्टाइल ने कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना रेंज कवर की, उसको हम फाइंड करते हैं। देखो भाई, हमारे पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की Vix, जिसको हम Vi cos थीटा लिखते हैं, इधर वाली। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन हमें पता है कि along the horizontal direction acceleration of the projectile is 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। अब हमने क्या करना है भाई, रेंज फाइंड आउट करनी है। तो हमने ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला लगाया, S इज इक्वल टू Vxt प्लस हाफ AT का स्क्वायर। अब देखो भाई, S को हम रेंज कहते हैं, लिखा उसकी जगह Vx की जगह Vxt, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस t, प्लस इसको 0 क्यों लिखा, क्योंकि हमारा Ax हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, क्योंकि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो इसलिए जब इस एक्सेलरेशन की जगह जब हम 0 लिखेंगे तो ये वाला पूरा फैक्टर जो है ये 0 हो जाएगा। सो इसकी जगह हमने 0 लिख दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा भाई, ये r। अब इस r को देखें, r इज इक्वल टू Vix t टाइम। अब ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसको हम Vi cos थीटा लिखते हैं। और इस टाइम को देखें भाई, टाइम हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका फार्मूला हमने बनाया था, और वो फार्मूला था हमारे पास टाइम का 2Vi sin थीटा अपॉन g, ये टाइम का फार्मूला था। अब देखिए, ये Vi cos थीटा 2Vi sin थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, ये Vi से मल्टीप्लाई हुआ तो Vi का स्क्वायर, इसको हम 2Vi का स्क्वायर, cos थीटा sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं भाई, cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा, ठीक है, और अपॉन g। ठीक है भाई, अब देखें 2Vi का स्क्वायर, ये cos थीटा sin थीटा,
जब cos थीटा sin थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम इसको sin 2 थीटा लिखते हैं। इसकी जगह जो है ना हम sin 2 थीटा लिख देते हैं। cos थीटा sin थीटा से मल्टीप्लाई होकर sin 2 थीटा बन जाएगा। सो हमने रेंज का फार्मूला भी बना लिया। सो दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल along horizontal direction. दिस इज द फार्मूला ऑफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये प्रोजेक्टाइल की रेंज का फार्मूला है। अब एक और बात मैं ये बता दूं, ये क्लियर करवा दूं कि जब ये वाला साइन थीटा, जब cos थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये